रजब तैयब उर्दुगान साहब से भी अच्छी काबिलियत है असदुद्दीन अवैसी साहब की। जी अगर हिंदुस्तान में भाजपा और कांग्रेस को अगर अक्ल होती इनको, तो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब को घोषित करके जो है अपनी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी दुनिया भर में जी तिजारत बढ़ती थी अरबों में। पेट्रोल में जो है हमको हिंदुस्तान को पेट्रोल सस्ता मिलता था। मिडिल ईस्ट से जो है ऑयल, पेट्रोल, डीजल के ये जो कारोबार है ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने तरीके से ला सकते थे, मगर इनके पास में अक्ल ही नहीं है इनकी बुद्धियों में, बीजेपी और कांग्रेस में। सिर्फ मजलिस को दबाओ 5 साल ने 10 साल मेरे भी जहन में बस वही मजलिस को बोलो ऐसा बोलो, मजलिस को ऐसा बोलो, इतने गलत फहमियां डाल दिए। ये बड़ा जवाब जो है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दे सकते। मैं एक छोटा मोटा मैं लीडर हूँ, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, इसकी अगर इजाजत मुझको दे तो बेहतरीन तरीके से। अभी तो मैं कल ही ज्वाइन हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए पूरे, अभी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको मैं आपके चैनल के जरिए एक बात साहब कहना चाहूँगा नवीन भाई, आपके व्यूअर से भी। महाराष्ट्र के तकरीबन लोग जो है देख रहे सुन रहे हैं हमको, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए फख्र की बात है। आज तमाम हिंदुस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो है फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें कांग्रेस भी सेकंड नंबर पे है। पहला नंबर जो है बीजेपी का है, तो सेकंड नंबर कांग्रेस का है। क्योंकि कांग्रेस हम देखते तेलंगाना भवन कांग्रेस में वो जिस स्टेट पे बैठ के जिस बैनर तले बात करते उर्दू जबान बचाने के लिए मजलिस ने कुछ नहीं किया। तो मैं भी वहां पर मौजूद था, 4-5 महीने पहले की बात है। तो मैं जब पीछे पलट के देखा बैनर पे, तो उर्दू नीचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी उर्दू ने लिखे हुए थे लोग। तो पहले उन्होंने खुद अपने बैनर को सही नहीं कर रहे हैं, बस उनका काम ही हो गया कि मजलिस 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 मजलिस। अब अगर बोल रहे कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही कि भाई परसों रेवंत रेड्डी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मलकाजगिरी के जो एमपी है, और रेवंत रेड्डी साहब ने कहा हैदराबाद में मजलिस है, रहने दो, वहां चढ़ाओ। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ये चाह रही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जो है हैदराबाद तक महदूद रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों भाई हिंदुस्तान में मुस्लिम जमात को आगे बढ़ने का हक नहीं है? हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी सियासी अपनी टेक्निक से, तौर तरीके से आगे जाने का हक नहीं है। सारे एशिया में, मैं बोलता हूँ आपको सारी दुनिया में, आप अगर दुबई, यूनाइटेड क्या बोलते हैं उसको, अरब इमारात के शेख को देखो आप, शेख मोहम्मद बिन राशिद रहो, चाहे सऊदीया के शेख हो या बहरीन के शेख हो, इतने बड़े मुस्लिम 57 कंट्रीज कुछ है मुस्लिम के, इनके सबके रहने के बावजूद भी सिर्फ वाहिद असदुद्दीन अवैसी साहब ही मुसलमानों के हकूक के लिए, मुसलमानों के राइट्स के लिए, मुसलमान लेडीज औरतों के राइट्स के लिए, बच्चों के हकूक के लिए, आज़ादी के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाला सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब है।